छोटा सा कैच है टेस्ट की वेबसाइट में, उसमें आरडी के डिस्क्रिप्शन में बहुत कम सा लिखा हुआ है, मतलब थोड़ा सा लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? बिकॉज कॉलेज के इंट्रोडक्शन में ही उन्होंने आरडी के बारे में बहुत कुछ लिख रखा है, तो आपको दोनों जगह से इंटीग्रेट करके पढ़ना है और समझना है। तो जब अभी कोर्स डिस्क्रिप्शन की जब हम बात करेंगे, ऑफ कोर्स दिस कोर्स इज आल्सो देयर इन हैदराबाद में भी है। तो वी आर मतलब अभी जो बात कर रहे हैं हम स्पेशली फॉर तुलजापुर कैंपस की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉमन होगी हैदराबाद में और तुलजापुर में, सो you can use the same for Hyderabad campus also. So the program says that the Master of Art Social Work, ठीक है, सोशल वर्क का प्रोग्राम है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, has been designed to meet the need for trained social work professionals. ध्यान दो, ट्रेंड सोशल वर्क प्रोफेशनल्स के नीड को। अब वो क्या करेंगे वो देखो, डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अभी तुम लोग ये इस बात को समझो कि जब ये जो मैनेजिंग और डिजाइनिंग है ना, इट्स इंटायर मतलब इंटायरली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। लेकिन हम इसको बार बार मैनेजमेंट वर्ड यहाँ पे क्यों नहीं डालते? बिकॉज यहाँ पे जो वर्किंग प्रोसेस होता है ना, ये कंपनी के वर्किंग प्रोसेस से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एक कंपनी जो मैनेजमेंट करती है वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए करती है, उनके पास रिसोर्स बहुत होता है, एंड दे कैन स्पेंड ऑन देयर मतलब प्रोडक्ट अवेयरनेस, इवन इनटू कंपनी के अंदर भी लोगों के अवेयरनेस के लिए वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है। बट जब गांव की बात आती है तो गांव का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसकी डिज़ाइन का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके पास रिसोर्स कम होता है एंड यू हैव न्यूमरस एस्पेक्ट्स टू सॉल्व, लेकिन आप कुछ पे ही ध्यान दे पाते हो, और ना ही सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करने वाले हैं विद देयर नॉलेज एंड अवेयरनेस। कई चीज़ें तो आप लेकर जाओगे तो वो उसको गलत भी मान सकते हैं। सो डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्रिटिकल और क्रूसियल और मतलब एवरीथिंग दैट यू यूज फॉर इम्पोर्टेंट, है ना, एवरी वर्ड दैट यू यूज फॉर इम्पोर्टेंट, ये वो उस तरह का काम है। और तुम्हें पता ही है कि इंडिया में 70% लोग अभी भी रूरल और रूरल टाइप ऑफ एरियाज में रहते हैं, है ना, एंड दीज आर द पीपल who contribute very less in term of national economy except agriculture. So food sufficiency में तो बहुत इनका रोल होता है, but number of people who are working for agriculture or contributing in GDP, their contribution in GDP is proportionally low. तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लॉन्च करना पड़ता है, लाना पड़ता है, तो उसकी डिज़ाइन भी और मैनेजिंग भी, इन दोनों के लिए प्रोफेशनल्स आपको ट्रेन करना है। एंड टू बी कैटर द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स विद एडवांस सोशल वर्क स्किल्स। अब यहाँ पे तुम्हें समझने वाली बात है, डेवलपमेंट प्रोफेशनल विथ एडवांस सोशल वर्क स्किल। सोशल वर्क स्किल्स क्या होता है बताओ जरा सा कोई? एनीवन? सोशल वर्क फंड रेजिंग, to engage with the उसको grassroots society and work for them. उन्हें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स को एनालाइज कैसे करना है, उसके पीछे के डायमेंशंस और मतलब अलग अलग सारी चीजों का हाउ टू रेज फंड। नहीं, फंड रेजिंग मैंने गलती से बोला था, मैंने किसी का सुन के, तुमने वही बोल दिया। नहीं सर, नहीं सर, मैंने आपका सुन के नहीं बोला, मैंने खुद ही बोला है। क्यों बोलती हो तुम? फंड पे आज बहुत फोकस हो। नहीं सर, सुनिए, मैंने पढ़ा था ये कहीं। ये बताओ सोशल वर्क स्किल क्या होता है? सर to work with them. सर लोगों के लिए एक विशेष तत्परता होनी चाहिए ताकि उनके उनकी जो जीवन शैली उसमें कुछ बदलाव ला सके। ये तत्परता स्किल नहीं होता है ना, ये ईगरनेस इज नॉट स्किल। ये तुम चाहते हैं करना। हाँ, ये तो तुम चाहते हो। स्किल इज मतलब कौन सा काम? मतलब ये कि कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो लोग हेल्प, मतलब जैसे कि आपने बोला ना कि कुछ लोग हेल्प नहीं करते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो उनको कन्विंस करना कि हाउ टू। हाँ, ये समझो, ये स्किल है।
इसमें क्या है कि आप स्किल में कौन कौन सी स्किल होगी कि एक सोसाइटी को तुरंत समझ के उसके पावर पॉइंट्स को पकड़ना, ठीक है, उसमें उसमें इंफॉर्मेशन की मूवमेंट या ट्रेनिंग का मूवमेंट या उसकी एंगेजमेंट को कैसे एश्योर करना, ये सब ऐसी स्किल्स हैं जो सोशल वर्क स्किल्स हैं, ठीक है। तो अब सोशल वर्क स्किल क्यों जरूरत है, क्योंकि ये लोग डायरेक्टली जो ये डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं जो रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, दे विल डायरेक्टली वर्किंग फॉर पीपल, है ना। इनको प्लान नहीं करना है, इनको ऑफिस में बैठ के कुछ वो नहीं करना है, डिवाइस नहीं करना है। सो दे विल बी वर्किंग फॉर पीपल, अमॉन्ग पीपल, मतलब लोगों के बीच में ही रह के। तो उनकी जो सोशल वर्क स्किल जो होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। तो ये कोर्स का मेजर जो टू पर्पस है वो ये है। एंड हाउ दे डू, मतलब हाउ दे प्रोवाइड इट, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। इसके बाद ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, इन्होंने इसको मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये बताया है कि आपको इंग्लिश में क्लासेस है, बट आपको वो कोर्स चलेगा, क्या बोलते हैं, ब्रिज कोर्स होगा। हाँ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तुलजापुर वाले उसमें तो। हाँ नहीं, लेकिन यही तो मैं बताया ना कि यहाँ पे एक कैच है। सारी चीजें जो इस प्रोग्राम की पॉइंट्स है ना, वो तुम्हें लिखा हुआ है तुलजापुर कैंपस का इस डिस्क्रिप्शन में। ये जो डिस्क्रिप्शन एट स्कूल ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना, ये एक पेज और है, वहां पे इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एंड ऑल दोज ऑब्जेक्टिव दैट इंस्टीट्यूट हैज, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट जो है ना, ये इनका फ्लैगशिप कोर्स है, तो जितना इंस्टीट्यूट के जो भी ऑब्जेक्टिव है वो इसी कोर्स से ज्यादा फुलफिल करते हैं। बाकी सब इनका उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्रांच कोर्सेज हैं, जैसे एंट्री कोर्सेज, हाँ, जैसे वो नेचुरल रिसोर्स एंड गवर्नेंस है ना, सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, SIE हाँ। सर तो आरडी बड़ा भाई है, बाकी छोटे भाई। नहीं ऐसा नहीं बोलो। तो ये स्कोप को नैरो करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बात करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कॉलेज के पास ज्यादा होता है ना, तो ये कोर्स भी रिच होता है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना, मतलब आप एक ही कोर्स के लिए फैकल्टी हर तरह के एस्पेक्ट्स पे सोचने वाले को नहीं ला सकते, तो इसीलिए इन्होंने थोड़ा कोर्स की वैरायटी भी डेवलप कर दी, सो दैट फ्यू मोर स्किल्स कैन बी डेवलप। बट ये इनका फ्लैगशिप कोर्स है। तो ऑल दोस थिंग दे हैव रिटन इन ये स्कूल डिस्क्रिप्शन इज द पार्ट ऑफ देयर रूरल डेवलपमेंट डिस्क्रिप्शन। तो टिस्ट तुलजापुर सीक्स टू कंट्रीब्यूट to the revival of rural economy, society and polity by promoting alternatives in development, ठीक है। अब ये सब जो पॉइंट्स है ना, इसको ध्यान रख दो। अल्टरनेटिव्स इन डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है, मतलब जो रेगुलर प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं फॉर डेवलपमेंट, है ना, इस जो हमें एक सक्सेस नहीं दे पा रहा है या जो इफेक्टिव नहीं है, उसके लिए अल्टरनेटिव ही हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड इट्स अबाउट रिवाइविंग द रूरल इकोनॉमी। तुमको ये रिवाइविंग का बात ये रहा है कि लॉन्ग एगो जब अर्बन एरिया में लोग जो है मार्केट्स के लिए केवल जाते थे, तो अब अर्बन एरिया इज कंसंट्रेटेड विद ऑल द अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आल्सो, प्रोडक्शन हो या कंजम्पशन हो, सब अर्बन एरिया में होता है। तो रूरल एरिया जो है वो इज नेग्लेक्टेड बाय पीपल, गवर्नमेंट एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो उसके रिवाइवल के लिए, है ना, उनके लोगों के अवेयरनेस हो गई, नॉलेज हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, वहाँ पे जो लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स है, उन सब के रिवाइवल के लिए आपको ये कॉलेज मतलब सीख करता है इसमें कि यहाँ पे हम कंट्रीब्यूट करें। एंड सेम ऑब्जेक्टिव इज फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो। सो इसके बाद बोलता है कि करेंगे कैसे। चलो ठीक है, बड़ी बात तो बोल दी है कि आप रिवाइव करना चाहते हो, एंड यू ऑलवेज नो कि मैंने बार बार क्लास में फोकस किया है कि आप क्या करना चाहते हो वो अलग चीज है, आप कैसे करना चाहते हो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ दे आर गोइंग टू डू इट एंड हाउ दे आर प्लानिंग टू डू इट इज कि ये बोलते हैं कि 4 डायमेंशनल प्रोग्राम कंप्राइजिंग टीचिंग, है ना, टीचिंग, ट्रेनिंग, फील्ड एक्शन एंड रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये 4 डायमेंशनल प्रोग्राम ये डेवलप करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू नो कि तुलजापुर का जो फील्ड वर्क है is best among all the tests, चारों टेस्ट में सबसे अच्छा इनका फील्ड वर्क होता है। सो इन्होंने इन चीजों पे ध्यान दिया, टीचिंग, ट्रेनिंग, फील्ड एक्शन एंड रिसर्च पे। एंड इट हैज बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी फैकल्टी ड्रॉन फ्रॉम सोशल वर्क, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एंड अदर रिलेटेड।
देखिए इतने सारे लोगों को अब अगर आप बुलाना चाहते हो तो आप सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं चला सकते ना, इसीलिए ऐसे प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। लेकिन ऑल्दो ये बात अलग है कि नाउ डीपीपी इज लाइक मोर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देयर देन आरडी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आप आरडी में पढ़ते हो एंड दीज पीपल आर आल्सो रीडिंग दोस, तो डेवलपमेंट इज ग्रेटर एजेंडा देन रूरल डेवलपमेंट सबके लिए। So, TISS Tuljapur seeks to achieve its mission by creating a cadre of professionals, social workers, social scientists, and functionaries with rural orientation, appropriate values and skills. TISS Tuljapur program to transmit and operationalize the principles underlying the Constitution of India. ये तो तुम्हें सब जगह बताया गया है कि जो भी पॉलिसी मेकर्स है या जो भी डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले हैं उनको अंडर द कंप्लायंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहना ही पड़ता है, मतलब यू कैन डू नथिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो और दूसरा इन्होंने ये भी बताया कि ह्यूमन राइट्स चार्टर और सोशल वर्क कोड ऑफ एथिक्स के ही अंडर में आपको काम करना है, तो ये चीज़ें भी जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 2 साल का कोर्स जो है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड होगा तुम्हारा विथ ऑल दोज फील्ड वर्क एंड थ्योरी एंड रिसर्च लर्निंग। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा इसमें जो समझाया है समझने की कोशिश करो कि TISS Tuljapur has been consistently responding to those vulnerable to natural and human-made calamities and the unjust socio-economic and political order। थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ना कि मतलब what kind of unjust socio-economic and political order is there in rural areas। although तुम्हें पता है कास्टिज्म है और एंड नंबर ऑफ अदर एस्पेक्ट्स हैं जिसके कारण लोग मार्जिनलाइज होते जाते हैं और जस्टिस इक्विटी नहीं है वहाँ पे। सो इट्स रिस्पॉन्स टू, अच्छा ये तो अपनी बड़ाई कर दिया इन्होंने। सो ये समझो जो इनका स्कूल ऑफ रूरल डेवलपमेंट एक्टिवली एंगेज्ड इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट थ्रू टीचिंग। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो आपके रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इस इधर से भी अलाइन हो जाना है आपको। While TISS Tuljapur is treading the path toward higher education, its commitment to build the capacity of frontline workers, especially at the grassroots, and evolving alternative experimental action programs aimed at livelihood, social entrepreneurship, and institution building has assumed greater significance. Organization of people, promotion of gender equity, application of appropriate technology, communication of new techniques for agriculture and non-agriculture workers, and rural-based research in social work and social sciences are some of the strategies adopted by TISS Tuljapur। ये तुम लोग दोबारा से पढ़ के समझ लेना है ना, मेरा जो पॉइंट है वो समझो। सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट कि व्हाट यू विल बी डूइंग एट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम देयर, तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे सिंक में बात रखना। कि आप चाहते हो कि मैनेजमेंट का एप्लीकेशन हो डेवलपमेंट के प्रोसेस में। ठीक है, दूसरा, सिंस एवरी कोर्स ऑफ टेस्ट वो आपको अलाउ करता है कि कुछ पेपर आप दूसरे कोर्सेज से पढ़ सकते हो। तो जैसे मान लो कि अगर तुम्हारा रूरल डेवलपमेंट का एजेंडा है थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, आप चाहते हो कि वहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज डेवलप कर सकें, है ना, तो ऐसा चाहते हो तो आप यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो वो है प्रोग्राम है वहाँ से आप कोर्सेज करना पसंद करोगे कुछ। तो जो आप अपनी SRD की पढ़ाई सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से इंटीग्रेटेड रहना चाहते हो, और you can also integrate your study by other programs like natural resource governance वाले से और DPP से, and same happens and same you can say for other program also। तो जैसे अगर आप किसी एक प्रोग्राम से में जाना चाह रहे हो एंड यू थिंक कि उस प्रोग्राम को कॉम्प्लीमेंट करेगा आपके पर्सपेक्टिव में कोई दूसरा प्रोग्राम, तो आप उसका नाम लो, क्योंकि उस केस में टीचर्स को पता होता है कि ही हैज कम विथ
lot many of alignment, मतलब lot many alignment नहीं बोलूँगा, lot many agendas to fulfill here, और आपका 2 साल जो होगा वो अभी से थोड़ा alignment रखोगे तो वो जब अगर आप वहाँ जाते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सीख सकोगे, समझ सकोगे, और एक होता है ना एम्प्लॉयबल बन सकोगे, ठीक है। ऑल्दो मैं कभी भी एम्प्लॉयबल वर्ड नहीं लेता अब नाम, है ना, मेरे हिसाब से एम्प्लॉयबल तो तुम लोग बन ही जाओगे। यू शुड बी अ लीडर इन वॉट एवर सेक्टर यू विल बी वर्किंग फॉर। तो थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं कि आपको वो 2 साल, जैसे देखो व्हेन एवरीबॉडी गोज फॉर अ प्रोग्राम, सब जो लोग किसी भी प्रोग्राम के लिए जाते हैं उनका एजेंडा क्या होता है? किसी प्रोग्राम के लिए आप जाते हो, कोई भी ग्रेजुएट जो है किसी प्रोजेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जाता है तो उसका होता है कि 2 साल की लर्निंग होगी और सम कंपनी विल कम एंड अप्रिशिएट योर लर्निंग और आपको एक जॉब दे देगा। ये ठीक है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। माय पॉइंट इज कि आप अपने उस 2 साल में अपने आप को ऐसा तैयार करो कि आगे आने वाले 10 साल बाद, है ना, 10 ईयर आफ्टर द कोर्स, दिस कोर्स कैन हेल्प यू इन बीइंग एंड हैविंग और getting a leadership position in what some field। नीचे गिराने के अलावा कुछ नहीं करते। क्या कह रही हो उमंग? आपको नहीं कही सर, सॉरी। तो मेरी बात समझ रहे हो कि आप ये 2 साल ऐसे पढ़ो कि आपको 10 साल बाद भी वो हेल्प करे। वरना क्या होता है, लोगों को जो कॉलेज का एजुकेशन है वो अगले 2 साल के बाद ही इरेलेवेंट लगने लगता है, क्योंकि उन्होंने सीखा कुछ नहीं और फिर वो इंडस्ट्री में बहुत सारी नई चीजें आ गई तो वो फिर क्या होते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं। तो जो लोग भी अभी सैलरी की बातें कर रहे थे, तुम ये समझो कि अगर तुम स्टैग्नेंट हो गए तो ज्यादा बुरा है तुम्हारे लाइफ के लिए, कि आपने किसी भी प्रोग्राम में गए, आपने 2 साल पूरा टाइम बिताया एंड यू कुड नॉट लर्न सफिशिएंटली, तो होगा क्या कि आपको जॉब तो मिलेगा, हो सकता है आपको अच्छा पैकेज भी मिल जाए, बट आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर आप अपनी कैपेसिटी नहीं बिल्ड कर पाओगे ज्यादा, ठीक है। तो आपको ये 2 साल ऐसे प्लान करना चाहिए कि दिस 2 ईयर कैन हेल्प यू 10 ईयर आफ्टर द कॉलेज, ठीक है। तो इतना रिसर्च, इतनी इंटीग्रेशन, इतनी समझ आपको डेवलप करना पड़ेगा इन दैट 2 ईयर्स ओनली, ठीक है। चलो ये भी हो गया आरडी का। अब बताओ क्वेश्चन कोई। इंटरव्यू किसका लेना है बोलो? सुन रहे हो तुम लोग? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? शतांक पूछा है फ्लैगशिप कोर्स और नॉन फ्लैगशिप कोर्स में क्या फर्क होता है। भूल जाओ शतांक इस क्वेश्चन को, कोई मतलब नहीं रखता है तुम्हारे जीवन में। सर अगर मैंने 2 साल वहां से रूरल डेवलपमेंट पढ़ा फॉर एग्जांपल, और मेरी आइडियोलॉजी कुछ ऐसी है कि मैं कुछ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का कुछ करना चाहता हूँ, बट मेरा एडमिशन हो गया रूरल डेवलपमेंट में, मैंने वहां का करिकुलम पढ़ा 2 साल, फिर मैं अपने उस स्टडी को उस तरीके से मोल्ड कर सकता हूँ कि मैं अपना फ्यूचर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जा सकूं। और अगर मैं सीएसआर की तरफ भी अगर सोचता हूँ तो क्या रूरल डेवलपमेंट मेरे को वहां पे फ्रूटफुल रहेगा? मतलब फिर से बोलना एक बार। सर रूरल डेवलपमेंट क्या मेरे को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप टाइप के, सोशल एंटरप्रेन्योर टाइप के कोई आइडियाज में हेल्प करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? देखो तुम समझे नहीं, और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, इट्स नॉट जस्ट कि आप ट्रेन होगे तभी करोगे। आप अगर किसी मार्केट को अच्छे से समझते हो, जैसे आप रूरल एरिया की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो गई, वहाँ की सोसाइटी की डेवलप हो गई, वहाँ के पॉलिटिक्स, वहाँ का मनी फ्लो, वहाँ का हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का आपने स्टडी कर लिया, क्योंकि ये सारी चीजें तो पढ़ाई जाएगी ना रूरल डेवलपमेंट में। इसके बाद इफ यू फाउंड सम प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व्ड, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में यही बोलते हैं ना कि आप कोई ऐसा चैनल डेवलप करो जो किसी पार्ट ऑफ सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व करता हो बाय यूजिंग सम पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो अगर आपको ये समझ में आता है तो आपके पास बहुत छोटा सा काम और सीखने को रह जाएगा टू इम्प्लीमेंट दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इतनी लर्निंग तो आप कहीं से भी ले सकते हो। इवन जो एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं हर कोर्स का, जैसे 2 या 4 क्रेडिट का कोर्स होता है,
आप दूसरे प्रोग्राम से पढ़ सकते हो, आप वहां से पढ़ लेना। या फिर आप ऐसा तो नहीं है ना कि जो आपको कॉलेज करिकुलम में है वही सीख पाओगे, आप अपार्ट फ्रॉम कॉलेज भी कुछ सीख सकते हो। आप एक्सटर्नल रिसोर्स से, एक्सटर्नल सोर्सेज से एंटरप्रेन्योरशिप का अलग से पढ़ाई कर सकते हो। एंड लॉट मेनी पीपल डज दैट, वो किसी कोर्स में जाते हैं और 2-3 अलग से एक्सपर्टीज लेके भी निकलते हैं।